अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आउटलाइन न्यूज़ और स्टे फिट विद सुलाफे नकवी के साथ मैं हूं सुलाफे। आज हम बात करने वाले हैं एक और आपके ही फेवरेट टॉपिक पर। वो क्या है? ग्लोइंग स्किन। ग्लोइंग स्किन जिसमें हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, कई दफ़ा ख़ुद को कंसील करना पड़ता है, छुपाना पड़ता है बहुत सारे ब्लेमिशेस को, और फिर जाके हम कह रहे होते हैं कि हम ढेर सारा हाइलाइटर लगाएं और हम ग्लो करें। या कई दफ़ा हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता कि हम सनलाइट में खड़े हो जाएं या वहाँ कोई अपनी फेवरेट सेल्फी ले सकें। बेशक फ़िल्टर्स वगैरह हैं, बट उसके बावजूद ऐसा क्या करें कि नेचुरली हमारी स्किन ग्लो करे, जिसके हम चाहते हैं कि लोग खुद से तारीफ़ कर रहे हों। और अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों की स्किन ग्लो करती है, हम लोग उनसे पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि तुम अपनी स्किन पर क्या लगाती हो, तुम्हारी इतनी स्किन अच्छी कैसे है। लेकिन हम भी बहुत सारी टेक्निक्स को और बहुत सारी एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफ में लाके ग्लोइंग स्किन ला सकते हैं, ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जब हम किसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं तो आपकी भी वैसे ही तारीफ़ होगी। और दूसरी एक बात मैं हमेशा करती हूँ, आपका सैलों का खर्चा बच जाएगा। अक्सर हम कहते हैं कि सैलों के अंदर मुझे ये चाहिए, सैलों के अंदर मैं ये कर लूँ, तो फिर भी कई दफ़ा रिजल्ट नहीं आ रहा होता। असल में असल खूबसूरती आती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। थॉट्स बिकम थिंग्स। आप क्या सोच रहे हैं और आपके अंदर क्या चल रहा है। उसके लिए एक एफर्मेशन होगी। सबसे पहले एफर्मेशन क्या होगी कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल। हर तरह से हर दिन मैं खूबसूरत से खूबसूरत हो रहा हूँ या हो रही हूँ। खुद को सजेशन देना होता है। अक्सर जब हम देख रहे होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया तो अभी से करना शुरू कर दीजिए, कि जिस दिन हम अपने आप को ये कह रहे होते हैं मिरर में देख के कि मेरे फेस पर ये ब्लेमिशेस हैं, मेरे फेस पे मेरे ख्याल से एक्नी है, तो वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। बजाय इसके कि हम कहते हैं हम ख्याल रख रहे हैं, कम क्यों नहीं हो रही। आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। सो अगर आप अपनी स्किन पर इस तरह से नोटिस कर रहे हैं कि एक्नी हो रही है, तो एक्नी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको क्या करना होगा, इस एफर्मेशन पर जब आप ध्यान दे रहे हैं, इस पर फोकस करना होगा कि दिन ब दिन तो आप बेहतर से बेहतर हो रहे हैं हर तरह से। तो इससे ये होगा कि आपकी स्किन पर भी और आपकी मेंटल स्टेट पर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो प्रेशर पॉइंट होता है, जो आपके स्ट्रेस को या आपकी स्किन को बेहतर बनाता है और आपके स्ट्रेस को मैनेज करता है, वो क्या होता है? हम जिसे थर्ड आई के करीब इस पॉइंट को कहते हैं। आप देख लें कि ब्राउ, उसके दरमियान, उससे थोड़ा सा ऊपर आप क्या करेंगे, अपने थंब की मदद से यहाँ पर अपनी आंखें आपने बंद कर ली और थोड़ा सा आपको प्रेशर अप्लाई करना होता है। याद रहे, ज़्यादा सेंटी नहीं होना। अपनी स्किन के साथ बहुत आपको थोड़ा सा जेंटल बिहेव करना पड़ता है। आपने यहाँ इसको दबाया 30 सेकेंड से 1 मिनट तक, और उसके बाद रिलीज़। थोड़ी देर के बाद फिर से 2-3 दफ़ा आपने इस चीज़ को दोहराया 30 सेकेंड और 1 मिनट तक, इस पॉइंट पर जहाँ ब्राउ है उससे थोड़ा सा ऊपर। हम अक्सर कहते हैं थर्ड आई की जो ये जगह है, या आपका जहाँ पीनियल ग्लैंड होता है, जहाँ हम कई दफ़ा कहते हैं जो आपका चक्रा एक होता है थर्ड आई का, तो वहाँ पर आपको इस पॉइंट को कुछ देर प्रेस कर कर रखना है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमारी नींद का जो बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल होता है कि हम अपनी नींद पूरी कर भी रहे हैं कि नहीं, वही हमारे फेस पर आता है। स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आप अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी यूज़ करिए, उनको मैं वॉश करिए। समटाइम्स हम जो मेकअप के दौरान जो भी कोई फेस टॉवल या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखें। इवन योर पिलो कवर, उसको चेंज करें। हम कई दफ़ा अपने इर्द की चीज़ें इस तरह की कर रहे होते हैं और हम कहते हैं, और फेस को बार बार टच ना करें। हम कहीं भी हाथ लगाए, मोबाइल पकड़ा फ़ौरन से और उसके बाद फेस को टच करना शुरू कर दिया। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है हमारी जो स्किन है। सो काइंडली इसको बेयरली आप टच किया करें। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा जिसका गहरा ताल्लुक होता है कि हम कहते हैं कि वाटर इनटेक आपकी क्या है, आप पानी कितना पीते हैं। तो जितना आपकी बॉडी की ज़रूरत है पानी आप उतना ही पिएंगे। लेकिन पानी के साथ साथ अगर आप पानी कंप्लीट आप सही पी रहे हैं, लेकिन आपकी डाइट जो है बैड डाइट है। बैड डाइट मैं बोलती हूँ या तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है, यानी कि प्रोसेस्ड फूड है, इसके अलावा या ऑयली स्टफ़ है जो आप ले रहे हैं, या फिज़ी ड्रिंक्स भी आपका जो स्किन है आपकी उसको ख़राब करने में बहुत ज़्यादा उसका किरदार होता है। तो हमें क्या करना है, डाइट का भी बहुत ख्याल रखना है। फूड हमारा प्रोसेस्ड तो नहीं है, हम होममेड फूड ले रहे हैं, जो भी आपको हेल्दी फूड लेना है, क्योंकि जो हम खाते हैं वो हम बनते हैं। व्हाट यू ईट यू बिकम। हम जंक खाएंगे तो वही हमारे फेस पर आएगा, उसी तरह हमारी हेल्थ होगी। हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। नींद के आपको जो प्रॉपर जितने भी आवर्स चाहिए होते हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे। इसके अलावा अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप परफॉर्म करेंगे और आपकी स्किन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उसमें सबसे पहले एक स्पाइनल ट्विस्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा आर्म स्पाइनल ट्विस्ट से। जिस तरह से
मैं बैठी हुई हूँ अपनी लेग्स को फोल्ड करके, आपने अपना हाथ सिर्फ यहाँ एक नी पर रखा जो ऑपोजिट आपका हाथ होगा। उसके बाद जो आपका दूसरा हाथ है वो आपने अपनी वेस्ट से गुजारते हुए अपनी दूसरी थाई पर रखना है। अब शुरू में क्या होगा, शुरू में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, आपको सिर्फ कोशिश करनी है इस पोस्चर की। याद रहे कि पोस्चर आपका ठीक होना बस ज़रूरी है। कितनी देर में हो रहा है इसको ज़रा लेकर थोड़ा स्ट्रेस मत लीजिए, आपको सिर्फ इसको परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। और यहाँ रखते हुए अपनी नेक को आपने साइड पर कर लिया और रिलैक्स करें इस पोजीशन के अंदर। इससे एक तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जो आपकी बॉडी समटाइम्स हमारी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई होती है, और इसी को आपने दूसरी साइड पर भी ट्राई करना है सेम इसी तरह से। यानी कि 30 सेकेंड्स आप एक साइड पर हुए और 30 सेकेंड्स आपने दूसरी साइड पर इसको ट्राई किया। और यहाँ आपको, मैं तो बात कर रही हूँ लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर रिलैक्स रहना है। बैकग्राउंड में आप अपनी मर्जी का कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला सकते हैं, याद रहे मेटल ना हो, क्योंकि योगा या कोई भी आप रिलैक्सेशन की चीज़ कर रहे हैं तो आपको रिलैक्स रहना है और आपको बैकग्राउंड में भी कोई रिलैक्सेशन वाली चीज़ और कामिंग और सूदिंग सा म्यूजिक चाहिए होता है। जो भी इंस्ट्रूमेंटल हो, जो आपको आसानी से मिल जाए, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या होता है कि जो भी एक्सरसाइजेज हैं आपके फेस पर प्रेशर लेकर आती हैं, यानी आपकी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती हैं। मिसाल के तौर पर बैठे बैठे मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी स्किन सही होना शुरू हो जाए। आप जब सुबह उठते हैं तो अपनी स्किन को टैप ज़रूर किया करें। ये हम पहले भी इस पर मैं बहुत दफ़ा वैसे भी बात कर चुकी हूँ कि आपको अपनी स्किन को टैप करना क्यों ज़रूरी है सुबह सुबह उठ के, बिकॉज हम रेस्टिंग मोड में होते हैं और हमें इसको एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें आप इसको स्लोली करेंगे और आपने अपने फेस को टैप करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, स्पाइनल ट्विस्ट हमने आपको बता दिया। यहाँ पर क्या आता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आराम से लेट जाना है। ये हमारा फेवरेट काम होता है। हम कहते हैं या तो कोई बैठकर चीज़ बता दो या लेट कर बता दो। तो आपने क्या करना है, यहाँ सिर्फ अपने आप को रिलैक्स, आप यहाँ हुए, यहाँ लेट कर आपने क्या करना है, अपनी लेग्स को 90 डिग्री, या अगर आपसे बेंड नहीं होती, यानी कि अगर आप स्ट्रेट नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ आपने सिर्फ रखते हुए इस पोजीशन में 30 सेकेंड आपने होल्ड किया, 1 मिनट आपने होल्ड किया और अपने हाथों को यहाँ रख लिया। इससे क्या होगा, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आपको महसूस होगा कि ये जो मेरा फेस है ये दिन ब दिन इस पर एक ग्लो आ रही है। लास्ट चीज़ जो इसके हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से क्या होगी, जिस तरह से अब मैं बैठूंगी इसको वज्रासन बोलते हैं। यानी कि अगर आप खाना भी इसी तरीके से, इसी पोज में बैठकर खाते हैं तो आपको डाइजेस्ट अच्छे तरीके से होता है। लेकिन आप इसी चीज़ में सिर्फ बैठे और आपने अब फोकस करना है कि आप वज्रासन के अंदर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो अलाइन होना चाहिए। इसी को आप बढ़ा सकते हैं एक वेरिएशन के अंदर। आपको जाना होता है चाइल्ड पोज में। चाइल्ड पोज हम इसलिए कहते हैं, या इसको संस्कृत में या योगी लैंग्वेज में बाल आसना भी कहते हैं, और क्योंकि ये बिल्कुल चाइल्ड की तरह होता है। आप इसको वेरिएशन के साथ भी कर सकते हैं। अपने हाथों से आपने इजीली क्रॉल किया। अगर आपको बहुत ही प्रोफेशनली करना है तो आपने क्या किया, इनहेल किया एंड एक्सहेल। एक्सहेल करते हुए आप अपने हाथों को आगे क्रॉल करते हुए ले गए और आपने अपना सर नीचे टच करना है। यहाँ पर आपको तकरीबन 1 मिनट गुजारना है। 1 मिनट गुजारने के बाद आपको क्या करना है, इस चीज़ को तकरीबन 3 दफ़ा दोहराना है। याद रहे कि चाइल्ड पोज या योगा का कोई भी पोज हो, आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना होता है कि आप एक तो आपका फोकस बना रहे उस चीज़ पर, और दूसरा ये कि आप जब जो भी एक्सरसाइज करें कंसिस्टेंसी के साथ करें, छोड़े ना उसको दरमियान में। और अगर आप चाइल्ड पोज करें, जो भी, इसका कोई एक बेनिफिट नहीं होता, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अगर हम चाइल्ड पोज पर बात करें तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको अलाइन करता है, आप में बैलेंस लेकर आता है, आप में एक वननेस का एहसास लेकर आता है। तो चाइल्ड पोज जिसे बालासन कहते हैं, वो भी अगर आप अपनी लाइफ में नॉर्मली लेकर आएँ तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। सो हमें चंद चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड पर अगर मैं बात करूं तो हमें अपनी नींद पूरी करनी है, हमें स्ट्रेस से दूर रहना है, हमें उसको मैनेज करना है, चाइल्ड पोज हमें करते रहना है, स्पाइनल ट्विस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। कोई भी चीज़, अगर फ़र्ज़ आप अपनी नेक सिर्फ डाउन करके रखते हैं यहाँ पर और फोकस के साथ, यानी आपने अपनी नेक को डाउन कर दिया, इनहेल एंड एक्सहेल आप कर रहे हैं आराम से, तो आपको फ़र्क पड़ेगा आपकी स्किन पर। याद रखें, फिर से मैं वही बात दोहराऊंगी, व्हाट यू ईट यू बिकम। खाना भी आपने ध्यान से खाना, क्या खा रहे हैं, एंड थॉट्स बिकम थिंग्स। यहाँ पर क्या चल रहा है, एंड एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल। अगर ये मुश्किल है तो एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है।
अपना आपको असल में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि अपनी ज़ात सबसे पहले होती है। अगर हम अपना ख्याल नहीं रख सकते तो हम दूसरों का ख्याल नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें दूसरों का ख्याल रखना है और अपने कैपेसिटी में रहते हुए या अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करते हुए दूसरों का ख्याल रखना है और दूसरों के काम आना है और सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है। हमें ये हमारा मकसद होना चाहिए और ख़ुद से पूछते रहा करें कि हु एम आई एंड व्हाट इज़ माई लाइफ पर्पज़। अभी तक के लिए इतना ही। सुलाफ़े नकवी को दीजिए इजाज़त, बट यू हैव टू स्टे फिट विद सुलाफ़े नकवी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।